गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करते, लाइक करते, शेयर करते और कमेंट करते। मैं हूं कोमल, ये आशिफ, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है हिंदूज इंसल्टेड इन पाकिस्तानी मूवीज पार्ट 2। इसका पार्ट 1 भी हमने किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जहाँ मर्जी जाओगे सर्च करो मिल जाएगा। ठीक है, आज हम करते हैं पार्ट 2, देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। और मैं तुम जैसे हिंदू कुत्ते के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूँ। इसका पार्ट 2 है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। शुरुआती क्लिप देख के आपको समझ आ गया होगा कि आज का टॉपिक किस पे है। कैसे पाकिस्तानी फिल्में वहाँ के हिंदुओं का मजाक उड़ाती हैं। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। ये उसी का पार्ट 2 है। आज फिर से पाकिस्तान की मूवीज़ की कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाई जाएगी जिसे देखकर आपको बड़ा गुस्सा आएगा कि कैसे पाकिस्तान के लोग वहाँ के हिंदुओं को इतनी गंदी नज़र से देखते हैं और कैसे उनकी फिल्में उन्हें नीचा दिखाती है। और उल्टा बॉलीवुड में पाकिस्तान को बड़ा ही पीसफुल और वहाँ के लोगों को बड़ा ही ईमानदार दिखाया जाता है। आगे देखते हैं कि कैसे वो हमारे देश, हमारे कल्चर और हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं ऋषि तावनिया और शुरू करते हैं आज की ये बात। सबसे पहले शुरू करते हैं इस क्लिप से। ये फिल्म पाकिस्तानी है लेकिन ये सीन इंडिया का दिखाया गया है और इंडियन आर्मी द्वारा किसी के घर की तलाशी ली जा रही है जहाँ पाकिस्तानी एजेंट आता जाता रहता है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह। पाकिस्तान में प्रिंट हुआ ये कुरान, हे भगवान, और पाकिस्तान में बनी हुई ये चीज मुझे ये बताती है कि इस घर में रहने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की बुक पकड़ी गई बेचारी बच्ची की। अब तो सबूत भी मिल गया। अब तो डर के मान ही लेंगे कि हाँ, हम पाकिस्तान से मिले हुए हैं। आखिर है तो बच्ची ही। तुम हिंदू हो और हिंदू के नापाक हाथ पुराने पाप को नहीं छू सकते। गजब बेइज्जती है। इतने छोटे छोटे बच्चों के मन में भी क्या भर दिया इन लोगों ने। इस बच्ची को क्या पता क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या पाक क्या नापाक। इस फिल्म को देखने वाले हजारों बच्चों की मेंटलिटी पे क्या फर्क पड़ा होगा, सोचने वाली बात। मेरे नापाक हाथों में ये कुरान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये कुरान। ये क्या तरीका है? पहले तो आप इंडिया में होके पाकिस्तान के एजेंट के साथ हो, फिर इंडियन आर्मी ने आपको पकड़ लिया तो आप उसको थप्पड़ मार रहे हो। अगर असली में ये इंडियन आर्मी के साथ कोई ऐसा कर लेना, फिर हमारे वीर सैनिक दिखाएंगे कि हम लोग क्या चीज है। अगर मुसलमानों को पता चल गया कि तुमने कुरान पाक की बेहुरमती की है तो वो इस कुरान पाक के सफों से ज्यादा तेरे जिस्म के टुकड़े कर देंगे। ऐसे कोई टुकड़े नहीं करता। भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान वाले मुसलमान समझ रखा है क्या? ऐसे तो हम एक दूसरे से दिन भर लड़ते रहते हैं, मगर जब बात हो देश की और पाकिस्तान की तो हम 130 करोड़ की देश की जनता हमेशा एक साथ खड़ी रहती है। जिसे तेरी हिंदू कौम भी गिन नहीं सकेगी। शायद क्या तुम मेरी खातिर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्यों गई? बोलो ना। तुम मेरी खातिर दुनिया के रस्म रिवाज को भूल जाओ शाहिद। मैं अपने प्यार के लिए अपनी मजहब की दीवार भी गिरा दूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अपने मजहब की दीवार भी गिरा दूंगी। यहाँ सीधा सीधा धर्म परिवर्तन की ओर इशारा किया गया है। क्यों पाकिस्तान की किसी एक भी फिल्म में कोई मुस्लिम लड़की अपने मजहब की दीवार नहीं गिराती? बात तो सही है। मैंने भी यही सोचकर तुमसे प्यार किया था कि प्यार का कोई मजहब नहीं होता। रुको जरा, सब्र करो। शादी से पहले नफीस ने नेहा को कहा कि वो अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ कर सकती है, लेकिन बाद में नफीस नेहा को नमाज पढ़ने की ओर जबरदस्ती करने लगा। कि प्यार का कोई मजहब नहीं होता। यहाँ तक कि नफीस ने नेहा को गौमांस खिलाने की भी कोशिश की। ये तो असल चीज दिखा रहे हैं, मूवी में तो ये चीज दिखाई है ना, ये असल न्यूज़ थी। प्यार तो एक इबादत है। जब तक हम जिंदा हैं
की इबादत करते रहेंगे। ऐसे शाहिद जैसे पाकिस्तान में बहुत से लड़के हैं जो पहले तो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, बाद में उनसे शादी करके जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं और बाद में 2-4 शादियां और भी कर लेते हैं। शाहीन जिसने 3 शादियां की और तीनों आपस में लड़ती हैं कि अदनान तुम सुंबल को टाइम नहीं देते, शुबाना को टाइम नहीं देते। क्या सीन है। एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से प्यार करे, ये हम लोगों के लिए टोक मरने का मुकाम है। मैं आज इन दोनों की मोहब्बत को आग लगा दूंगा। मौसमी रस्म रिवाज का कुछ तो ख्याल करो। हमने प्यार किया है और हम प्यार करते रहेंगे। हम न किसी रस्म को मानते हैं और न ही किसी रवाज को। बार बार रस्म रिवाजों में ना मानने को जोर दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्लिप में, जिसमें एक हिंदू सेठ की लड़की बड़ी ही सेक्युलर दिखाई गई है। अरे 1 करोड़पति बिजनेसमैन रामलाल पांडे की सुपुत्री है, रास्ते में से नई किताबें खरीद लेगी। बार बार हिंदू कैरेक्टर का नाम राम ही क्यों रखा जाता है? पहले एक मूवी की क्लिप में सीता नाम की लड़की अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती थी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पे उस वीडियो पर जा सकते हैं। अब रामलाल की बेटी कन्वर्ट होना चाहती है, पता नहीं इनको राम नाम से प्रॉब्लम क्या है। और फिर से कहना चाहूँगा कि ये मूवी पाकिस्तानी है, मगर इस फिल्म में हीरो और हीरोइन के कैरेक्टर है वो इंडियन के रूप में दिखाए गए हैं। मुसलमान घुस बैठिए फिर गड़बड़ कर रहे हैं। कल ही मार्केट में धमाका फिर हुआ है। अगर कोई मुसला मश्ता काट जाए तो फौरन घर को वापस आ जाना। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इस क्लिप के थ्रू दिखाया गया है कि भारत के हिंदू वहाँ के मुसलमानों को कितना गंदा समझते हैं, उन्हें कितना नीचा समझते हैं। मुसलमान के रास्ते काटने से वापस घर आ जाना। फिर वही नफरत की बातें। ये मुसलमान महा कठोर हैं, भगवान इनको नर्क में डाले। नाक में दम करके रख दिया है पूरे कश्मीर का। पिताजी, आप लोग मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो मुल्क हमसे कश्मीर क्यों मांगते हैं? तो क्या हुआ, उनका भी तो देश है, दे दो दे दो। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएम को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। कश्मीर अगर मुसलमानों को मिल गया तो डल झील के पानी का रंग बदल जाएगा क्या? गुलाब, चंबेली, मोतिया की महक खत्म हो जाएगी क्या? अब नफरत की पुरानी फसलें जला दी पिताजी। देखो, इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं है। ऐसे तो लाहौर हिंदुस्तान को दे दो, उससे लाहौर का किला थोड़ी बदल जाएगा, लाहौर के म्यूजियम में पड़ी चीज़ें थोड़ी बदल जाएगी, लाहौर के जू में बैठे जानवर थोड़ी बदल जाएंगे। इस बात का तो कोई तुक ही नहीं था। तुम्हें आज रात मेरे साथ मंदिर जाना है। आप ही जाए माता जी, जो मांगना है मेरी तरफ से भी मांग लीजिएगा। और आप जाने आपका भगवान जाने। आप जाने और आपका भगवान जाने। मतलब इस सीन के थ्रू ये दिखाया गया है कि भारत के जो हिंदू परिवार है उसमें लोग अब भगवान में मानना कम करने लगे हैं। इस सीन से तो यही समझ आता है कि ये लड़की एक तरफ भगवान को तो नहीं मानती है, मगर दूसरी तरफ अपने धर्म की दीवार गिराने को तैयार है। तो सीधा सीधा धर्म परिवर्तन की ओर इशारा किया गया है। आपके अबाउजदाद क्या वो मुसलमान? तो फिर आपके अबाउजदाद ने अपना मजहब और अपना तहजीब व तमद्दुन क्यों छोड़ा? इसके बुजुर्गों ने धर्म छोड़ा क्योंकि पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था और आज भी कराया जा रहा है। इसीलिए कहाँ 16% से आज 2% हिंदू पाकिस्तान में रह गए हैं। और जहाँ डिवाइडेशन से पहले पाकिस्तान में 128 मंदिर थे, आज उनमें से 120 मंदिर तो टूट चुके हैं, केवल 8 मंदिर ही बचे हैं। जिससे साफ समझ आता है कि उनका धर्म परिवर्तन ही हुआ होगा। और उम्मीद है कि ये भाई भी यही बताएगा, इतना सीरियस होकर जो पूछ रहा था। क्या बोला? The new writer. मौलवी, आज हम तेरी मस्जिद की ईंट से ईंट बचा देंगे। हिंदुओं को मस्जिद तोड़ते हुए दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे हिंदू भारत में मौलवियों पर जुल्म करते हैं। शाबाश विक्टर, कश्मीरपुर की बस्ती से इन मुसलमानों के मजहब का निशान मिटा दे। इसके जरिए पाकिस्तान अपने दर्शकों को दिखाना चाहता है कि कैसे कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म होता है। इंडियन आर्मी मुसलमानों पर जुल्म करती है ताकि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनकी सिंपैथी कश्मीर की तरफ हो और उनकी भावनाएं और भटक जाए और वो भड़काऊ रूप ले ले। मगर कश्मीर में तो सीन ही उल्टा है। कि राम और रहीम के मानने वालों की ये जंग न कभी खत्म हुई है न कभी खत्म होगी।
यहाँ अगर पाकिस्तान वाले साफ साफ बोल रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान में कभी अमन नहीं हो सकता, उनमें हमेशा लड़ाई रहेगी, तो क्यों बॉलीवुड वाले हमेशा अमन की आशा वाली फिल्में बनाते हैं? क्यों हर बार वो यही बोलते हैं कि पाकिस्तान बुरा नहीं है, वहाँ के हायर ऑफिशियल्स जो है वो बुरे हैं? ऐसे ही कुछ बॉलीवुड फिल्म्स है जो पाकिस्तान के लोगों को बड़ा ही ईमानदार, बड़ा ही पीसफुल दिखाती है, वहीं भारत के संतों को एक नंबर का फ्रॉड और धोखेबाज दिखाती है। आइए देखते हैं इनकी क्लिप्स। आपको एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो गया था। शुक्रवार को 3:21 पर हमने भविष्यवाणी की थी, ये लड़का आपको धोखा देगा। सरफराज धोखा नहीं दिया था। सरफराज जी, तुमने रॉन्ग नंबर ठोक दिया था कि मुसलमान धोखा देता है। हो सकता था कि सरफराज धोखा ना देता, मगर भाई वो पाकिस्तान से है। सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों सरफराज है जो धोखा देने में एक्सपर्ट है, ऐसे भारत की हिंदू लड़कियों को गुमराह करते हैं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए प्रूफ। पाकिस्तान के युवक भारत की भोली भाली लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने लगे हैं और गुमराह करने लगे हैं। इस तरह का एक मामला देखने को मिला है मेरठ में। ये एक ही नहीं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। तो बॉलीवुड अपने फिल्मों के द्वारा जो अमन की आशा की गाथा गा रहा है उसे अब बंद कर दे, बॉर्डर, गदर जैसी रियल फिल्म्स बनाए। मगर नहीं, ये तो ऐसे ही अमन की आशा वाली फिल्में बनाएंगे जिनका ना तो कोई तुक है ना ही कोई सेंस। जहाँ पाकिस्तान के एक्टर्स हमारे देश को, हमारे धर्म को गालियां देते हैं, वहीं बॉलीवुड इन एक्टर्स को अपनी इंडस्ट्री में काम दे रहा है। बड़ी अजीब बात है, जहाँ पाकिस्तानियों को एक्टर बनाकर बड़ा ही अच्छा रोल देते हैं, बड़ा ही शानदार रोल देते हैं, उल्टा साधु संतों को फ्रॉड दिखाते हैं। आइए देखते हैं। बाबा मैं सिरके बाबा, बीवी है बाबा, शादी को 10 साल हो गए, मेरी बीवी को बच्चा नहीं होता है बाबा। अरे तो तेरी बीवी को मेरे पास भेज दे। इस बाबा को यहाँ ठरकी दिखाया गया है। हजारों बाबाओं में से अगर 2 बाबा खराब है तो क्या पूरे समुदाय को दोष दे सकते हैं? जरा सोचिए, इस बाबा की जगह अगर कोई मौलवी होता तो उसका रिएक्शन क्या होता? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लिबरल एक्टर्स के ट्वीट से पूरा ट्विटर भर जाता, देश में अलग अलग जगह हंगामे होते, क्योंकि ये इनका स्यूडो सेकुलरिज्म है। कैरी खाने की इच्छा होगी। वाह, इस क्लिप से तो दिखा भी दिया कि बाबा लोग पाउडर कैसे मारते हैं। ये लोग एक गोली हाथ में रखते हैं, उसको दबा के पाउडर फेंक देते हैं। इनको आता कुछ नहीं है, ये सिर्फ पाउडर मारते हैं। इनको ना तो कोई नॉलेज है ना कोई ज्ञान है, और साइंस में तो एकदम जीरो। मगर कुछ और लोग भी हैं जिनके साइंस में हाथ थोड़े तंग है। इसलिए जब भी बीमार हो जाओ तो पहले सदका करो और फिर डॉक्टर के पास जाओ। अल्लाह उस सदके की बरकत से डॉक्टर की दवा में शिफा रख देगा। समझ रहे हो? दिस इज बियॉन्ड साइंस। फेंकी तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी है, तो क्यों बॉलीवुड में इनको नहीं दिखाया जाता? क्योंकि इन लोगों को डर लगता है। जहाँ एक तरफ सेक्सी राधा नाम से गाना बनता है, सेक्सी दुर्गा नाम से फिल्म बनती है, वहीं दूसरी तरफ एक आइटम सॉन्ग बना था, इसका नाम था या मुस्तफ़ा। जैसे ही वो आइटम सॉन्ग रिलीज हुआ, पूरे देश में दंगे होने लगे थे, और फिर कहते हैं कि हिंदू टॉलरेंट नहीं है। ये है आम जिंदगी। अब देखो, इन्हें लुटेरा दिखा दिया। अभी आगे और है। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, पर्स में करीब 5000 रुपए, देख लीजिए। रुको जरा, पंडित जी वो मेरे हैं। थे, एक बार भगवान को अर्पण कर दिए तो कर दिए, पर अब उनके हुए। ये है मेंटोस जिंदगी। अब इतने क्लिप्स आ गई तो एक क्लिप तो हिंदुओं की इंटॉलरेंस पे बनती है, उनकी लिंचिंग पे बनती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पे 3 मार्क्स दिखाओ, ये बर्थ मार्क्स नहीं है। तुम्हारे डार्लिंग डैडी के फ्रेंड वो तपस्वी है ना, उनके खिलाफ मैंने एक न्यूज आइटम रन की थी, उनके भक्तों ने आके दुश्मन घुसा दिया यहाँ पे। मेरे छोटे छोटे बच्चे मालूम है हमका, गणेश जी और कार्तिक इतने छोटे भी नहीं है, अकेले रह सकते हैं घर में। ये सीन अब तक फनी था। Now presenting the dance of Shiva, the fearless. यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर गुस्सा जब आता है कि जब भगवान शिव का कोई कैरेक्टर निभा रहा है, उसको डरते हुए भागते दिखा रहे हैं। यही किसी और धर्म के गुरु या किसी और धर्म के भगवान को अगर आप ऐसे दिखा देते ना, तो पूरे देश में दंगे हो जाते। तो जिस सीन पर आप हंस रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी हंसने लायक नहीं है। अगर शिव भक्त इस पर भड़क जाते ना, तो फिल्म बैन करा कर ही छोड़ते।
अब इससे ज़्यादा टॉलरेंट कोई और धर्म तो नहीं है। जहां एक तरफ भारत के राजनेता पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, भारत की आर्मी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, वहीं बॉलीवुड उनकी तारीफ में लगा हुआ है। कुछ डायरेक्टर्स हैं जो असली कहानियां दिखाते हैं, असली सिचुएशंस दिखाते हैं, मगर बाकी तो बस अमन की आशा में लगे हुए हैं। तो आज लोग इतने सवाल उठाते हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट मत करो, एक धर्म को टारगेट मत करो, हिंदुइज्म का मजाक मत उड़ाओ, तो क्यों बार बार बॉलीवुड ऐसे संतों का मजाक उड़ाता है? तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया, ये बहरा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप आई बटन पर जाके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो ये थी यार वीडियो। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये अच्छी बात है अगर वो अमन दिखा रहे हैं अपनी मूवीज़ में। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर पाकिस्तानी वहाँ पे मूवीज़, अच्छा ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा पहले भी तो अब भी बनती है मूवीज़। अब कौन सी मूवी है जिसमें ऐसी कोई चीज़ दिखाई गई है? अब लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में अब तो मूवीज़ बनती ही नहीं है, अब तो बिल्कुल ही नहीं है, सब कुछ वो जो है हो गया है। ये सारी मूवीज़ पुरानी है, सारी मूवीज़ पाकिस्तान की। इंडिया में अब भी मूवीज़ बनती हैं। अब जो है ये पीके मूवी, इसके सारे क्लिप्स उठाए हुए हैं। पीके मूवी जो है वो पीके मूवी तक ही था, और वो सरफराज की जहाँ तक रही बात, ये एग्जैक्ट चीज़ मैं यही कह रहा हूँ कि आप एक जो चीज़ है वो एक लोगों को करके तो आप पूरे मजहब को जज नहीं कर सकते। आप वो देख के मूवी में था वो जो साधु जो भी दिखाया हुआ था कि वो थोड़े वो लूटते हैं लोग। अब इसी तरह की मूवी है ओ माय गॉड करके एक मूवी है, उसमें सारा ये एक्सपोज हुए हैं, मौलवी जो ये पंडित हैं, क्रिश्चियनिटी के जो उनको क्या कहते हैं, पादरी, ये सब लोग एक्सपोज हुए हैं उसमें। आप एक चीज को देख के ना पूरे मजहब को नहीं जज कर सकते। पहले लोगों में अक्ल नहीं थी, पहले की बात तो अलग थी, एजुकेशन नहीं थी लोगों के पास। मूवीज देखो ना कब की है, 80s की, 70s की, 80s की, 90s की मूवी है। आप उनके जो है स्क्रीन इनको अब वाली मूवीज, अब वाली कोई मूवी उठा लें, अब पाकिस्तान नहीं बनाता, लेकिन जितनी बनाता है वो देख ले, इस साइड पे जाते ही नहीं है कि मजहब का कोई पंगा ले, क्योंकि अब पता है सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया कि अगर कोई इस तरह की बात होगी इधर के लोग ही पकड़ लेंगे उनको कि ये क्या दिखा रहे हैं आप अपनी मूवीज में। उन्होंने ये चीज़ गलत कही कि ये लोग जो है वो मुसलमानों को सही क्यों दिखाते हैं और उनको गलत क्यों नहीं दिखाते कि ताकि दंगे हों। तो यार उनकी मर्जी है, वो मुसलमानों को जैसे मर्जी शो करवाएं, फिर उनमें और आप में फ़र्क क्या रह गया? आप अगर एक्सपोज कर रहे हो तो आप फिर वो इधर इंडिया में भी एक्सपोज कर रहे हो कि इंडिया में भी ऐसा होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी थिंकिंग जो है वो सही रखनी चाहिए। लोग तो जो मर्जी दिखाएंगे, लेकिन अगर आपको एजुकेशन है, आपको खुद नॉलेज है, आपको खुद पता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ से नहीं होगे। इधर भी बहुत ज़्यादा, आप कहेंगे इधर नहीं है, इधर भी बहुत ज़्यादा लोग हैं मौलवी, अजीब बातें, अजीब किस्म की हरकतें, जिनको बंदा कहता है तू क्या है, तू मतलब कि मौलवी को बंदा करता है। तो इन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए थे, अब तो माशाल्लाह यूट्यूब बहुत आगे जा रही है ना। तो इन लोगों ने यूट्यूब पे अपने अड्डे बना लिया भाई जान, अपने चैनल खोले हुए हैं और वीडियोस करा रहे हैं। लोग मुझे हैरत होती है जो खोल के देखते हैं, पता नहीं, और लोग सही भी कहते हैं। वो मौलवी ये कह रहा था ये इस तरह होता है, ये करो ये इस तरह होता है, ये करो ये इस तरह। वो यार ये हर जगह। और देखते हैं, बाकी आप बताना नेक्स्ट वीडियो हम किस पे रिएक्शन दें, नीचे कमेंट करना।